हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले हमारी जो बात हुई थी कल, वही हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमने चर्चा की थी एग्जिट पोल के अंदर जो बीजेपी को सीटें दिखाई गई हैं, मुझे उन पर यकीन नहीं है। और मैंने कहा था कि 300 के हेरफेर में जो है, हमारे को लगता है कि एनडीए के जो समर्थक हैं या जो एनडीए के घटक दल है, उनको 300 के आसपास जो है हमारे को सीटों का अनुमान है, जो कि एग्जिट पोल में मोस्टली 350 से 400 के बीच के दायरे थे। तो मेरा मानना यह था कि 10 से 15% या इवन 20% तक एनडीए को कम सीटें मिलेंगी और उसका एक रिएक्शन बाजार में आ सकता है। और दूसरी बात ये थी मेरी कि भाई अब हो गई तेजी बहुत। और मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था भाई ठीक है, अब तेजी का गेम खत्म, अब मंदी की बारी है। और आज मंदी थी और हम कल जनरली अपनी तेजी काट आए थे और मंदी छोड़ आए थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि बाजार में अगर मान लीजिए अच्छा रिजल्ट भी आएगा तो 200 400 500 पॉइंट और चल जाएगा, क्योंकि बाजार जो है मेरे को लगता है कि जीत को पहले डिस्काउंट कर चुका था। और जब जीत को डिस्काउंट कर चुका था तो अब बीजेपी को जो 240 के आसपास सीटों की बात हो रही है और जादुई आंकड़ा है 272 का जो सरकार बनाने के लिए चाहिए। अब 30 सीटें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और जो जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार जी की पार्टी का समर्थन मिल जाएगा तो वो तो है ही। वो हालांकि उन्होंने एनडीए के ही दोनों पार्टनर हैं, इसके अलावा कुछ और पार्टीज भी हैं, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी। तो ऐसा उम्मीद है कि बीजेपी इजीली जो है गवर्नमेंट बना पाएगी। तो भी फाइनल आंकड़े तो आए नहीं है, लेकिन मेरी एक चर्चा मुझे पुरानी याद है कि मैंने कहा अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तो बाजार बहुत बुरे तरीके से टूटेंगे। तो बहुत लोगों ने कहा था सर ऐसा थोड़ी ना होता है। तो मुझे लगता है कि अभी तो ये ट्रेलर है। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो स्मॉल कैप मिड कैप में और पेन के लिए आप तैयार रहिए। इंडेक्स के अंदर मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा, पर 5-7% इंडेक्स अभी और खिसक सकता है। इंडेक्स में भी गुंजाइश रहेगी अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो इवन 10% तक बाजार अभी और खिसक सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद ही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इसलिए मैं उस बात को जो है वापस लेता हूँ। तो हालांकि पॉलिटिक्स में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन क्या मोदी जी कम बहुमत वाली जो सरकार है, यानी कि उनके खुद का जहाँ पर क्लियर मैंडेट नहीं है बीजेपी का, तो क्या वहाँ सरकार बनाएंगे के चलाएंगे या किसी और को जो है इस पद के लिए उपयुक्त समझते हैं वो होगा। तो अगर किसी और को रखा जाएगा तो एक सडन रिएक्शन होगा। बाद में हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर जो है कैलकुलेशन हो बाजार की, लेकिन एक बार तो बाजार रिएक्ट कर देगा। अब जो दूसरी बात है कि हमें लग रहा है कि मोदी जी को खुद ही संभालना चाहिए और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और देखिएगा इतना बढ़िया गेम सेट कर दिया था। ये 400 की बात कर रहे थे तो विपक्षी सोच ही नहीं पाया कि भाई 400 के नीचे आएंगी। तो मैं ये चर्चा जो है अपने फ्रेंड सर्कल में करता था कि भाई ये इतना बड़ा लेवल दे दिया और उस लेवल के इर्द गिर्द जो है कांग्रेस अलग चुकी। कांग्रेस को तो 2 जब राउंड की वोटिंग हो चुकी थी उसके बाद समझ में आया था अरे बाजार में कि भाई बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है जितनी पिछली बार थी। आज बीजेपी जो चर्चा कर रही है, तो फिर देखिएगा विपक्ष के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने होमवर्क भी शुरू किया और थोड़ी सी लेट पढ़ाई शुरू की। लेकिन फिर भी जिस तरीके से यूपी के अंदर रिजल्ट आए हैं अब उसकी उम्मीद हमें नहीं थी और वो हालांकि काफ़ी नकारात्मक रहे। बट हमें यह था कि दूसरे स्टेट महाराष्ट्र में जो है डैमेज होगा और दूसरी जगह जो कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पर जो डैमेज होगा उसकी भरपाई जो है बंगाल से हो जाएगी। तो बंगाल में भी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं आई। बट हमारा आकलन ये था कि 10 सीटें और हो सकती है कि आ जाती, तो 10-12 सीटें जो है वो कम रह गई। अगर हम 300, क्योंकि मेरा ये था कि 300 से +10 ±10, तो +10 की साइड जो है मेरा पॉजिटिव रुझान थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी बाजार के अंदर जो हमारी मंदी वाली पोजीशंस थी वो आज काफ़ी कारगर रही और हमने हालांकि पोजीशंस काट ली हैं काफ़ी हद तक। और अब जो पोजीशंस है वो थोड़ा सा वाइड हमने कर दिया क्योंकि बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है। तो कुल मिलाकर मेरे लिए तो ट्रेडिंग में तो एक बहुत अच्छा दिन रहा और रीज़न ये है क्योंकि हमारी मंदी की पोजीशन हमने छोड़ रखी थी, इस वजह से ज़्यादा बेहतर रहा। और जो लॉस वाली पोजीशंस थी वो भी एक डिसेंट प्रॉफिट में कन्वर्ट होती हुई नजर आई। अब बात करते हैं भाई बाजार में क्या गिरावट का रुख अभी और रहेगा। देखिएगा जो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो प्लेयर्स हैं जो तेजी करने वाले हैं वो थोड़ा सा
अभी सचेत रहिए, गवर्नमेंट किस तरीके से बनती है इस पर नज़र रखिए। और जो PSU स्पेस है वहाँ क्या मारकाट मची आज, चाहे डिफेंस हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे PSU बैंक्स हो, या पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाली कंपनियां हो, अदर एंसिलरी सर्विसेज हों, कहीं पर भी PSUs जो शेयर्स हैं उनको नहीं छोड़ा गया है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन से कुछ दिन पहले, मतलब जब इलेक्शन चल रहे थे कुछ दिन पहले, अमित शाह जी ने एश्योरेंस दिया था, जयशंकर जी का एश्योरेंस था बाजार में, और मोदी जी का खुद का एश्योरेंस था। तो हमने देखा कि बहुत सारी सटोरिये वाली जो एक्टिविटी है, स्पेकुलेशन वाली जो एक्टिविटी है, वो जो है एक्टिवेट हो गई थी। अब देखिएगा जब वो स्पेकुलेशन वाली एक्टिविटी रहती हैं तो उसमें गिरावट के भी उतने ज़्यादा चांस होते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा पेन में थी। और जहाँ तक बात है FIIs की, तो 100 सुनार की एक लुहार की, तो FIIs मौका देख रहे थे कि भाई कभी ऐसी न्यूज़ आए, ऐसा सेंटीमेंट आए जब माल बेचे ना तो लोग त्राहिमाम करें। तो आज से बढ़िया टाइम जो है FIIs के लिए पास नहीं हो सकता था। और जो सेलिंग की है, इतनी जबरदस्त सेलिंग है, निफ्टी बैंक 4000 पॉइंट उड़ गया। और 4000 ये नहीं उड़ा, सेंसेक्स भी 4000 से ज़्यादा गिरावट के साथ रहा। और निफ्टी में तो शायद आपने देखी नहीं होगी इतनी, जो 2020 के बाद आए हैं, एक ही बाहर में तकरीबन 1400 पॉइंट के आसपास निफ्टी के अंदर गिरावट। तो ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ रहेगा, लेकिन हम तो देखिएगा देख चुके हैं, मैं ऐसे पीरियड्स हम देख चुके हैं अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री में। तो हमें लगता है कि अभी भी बाज़ार में हुआ क्या है, बाज़ार में हुआ ये है कि तेज़ी वाले मार्जिन कॉल्स सब फंस गई हैं। और सबसे खास बात ये है कि जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन्होंने अनाप शनाप ब्रोकरेज बढ़ा दिए हैं। उसमें से एक जिसके साथ मैं ट्रेड करता हूँ वो, तो देखिएगा इतने मतलब बुरे तरीके से जो है ट्रेडर्स को फंसा दिया होगा। मैं आपको बताऊं, मार्जिन्स लगभग डबल कर दिए, और आज से नहीं 3 दिन पहले से। और ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके से मतलब मैं कह सकता हूँ इनएक्टिव हो गया कि भाई कुछ भी मार्जिन लगा के वो मार्जिन लिमिट ख़त्म कर दी। इवन जो मार्जिन फ्री मार्जिन था जो खुद को रिपोर्ट करते हैं, उस फ्री मार्जिन से भी तकरीबन मान लीजिएगा अगर आपको 20 लाख का फ्री मार्जिन है तो उसको भी -70 लाख -80 लाख ऐसे दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर किसी को ट्रेड नहीं करने दिया गया। अब वो जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं, क्योंकि अब मैं तो नुवामा की बता सकता हूँ क्योंकि उन्होंने तो बहुत बदतमीजी की है, मैं तो सीधी बात बोलूँगा। और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो बड़े परेशान हो गए होंगे। और मैं तो खुद अपना ये कह सकता हूँ कि भाई नुवामा में काम करो ना, तो भाई ये बात सोच के समझना, ना कोई RM की बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगी आपको, ना RM को कुछ पता, वो वैसे बोल देंगे जी वो रिस्क वाली टीम देखेगी। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा है कि अगर हम देखें तो दूसरे पैरामीटर में इससे अच्छे तो जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो काफ़ी अच्छा है। और मैं शायद अपनी ट्रेडिंग का एक अच्छा खासा पोर्शन जो है वो नुवामा में जो था हमारा, उसको हम शिफ्ट करेंगे जीरोधा के अंदर या किसी और दूसरे प्लांट में। और सीधी सी बात यह है कि हमारे को एक बात समझ में आ गई कि इस तरीके के ब्रोकर हाउस के साथ अगर हम काम करेंगे तो अनाप शनाप मार्जिन लेते हैं, अनाप शनाप पैसा जो है जमा करना पड़ता है। हम तो चलो फिर भी डिसिप्लिन्ड तरीके से काम करते हैं, जो जिन लोगों को पता नहीं कि एक ही ओवरनाइट मार्जिन हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने कल मंदी की पोजीशन बनाई, उन सबकी मंदी की पोजीशन ब्रोकर की वजह से टूट गई होंगी, ज़्यादा मार्जिन बढ़ाने की वजह से। और आज जब मंदी हुई तो वो आज अच्छे प्रॉफिट में होते, ठीक है जी। हालांकि बाय गॉड ग्रेस हमने तो अपनी पोजीशन बचा ली मार्जिन डाल के, और जिसका आज हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। और कल हमने तेजी वाली पोजीशन हटा ली थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप में से बहुत लोगों को समस्या रही होगी जहां ब्रोकर्स ने मार्जिन बढ़ा दिए होंगे। बट नुवामा में तो किसी तरीके की बैकएंड सपोर्ट भी नहीं मिली और कोई जवाब देने की बात नहीं, किस तरीके से कैलकुलेशन कर रखी है कुछ नहीं। अच्छा, जो कैलकुलेशन आती है डेली मार्जिन की, उससे तो डबल मार्जिन जो है ले जाकर ब्लॉक कर रखे हैं। यानी कि फ्री मार्जिन अच्छा फ्री मार्जिन भी ब्लॉक वाली कैटेगरी में डाल रखा था। तो कुल मिलाकर जो है ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। और हो भी तो आप देखिएगा इलेक्शंस का आउटकम आने तो आप 5 दिन 7 दिन पहले जो है अपने ट्रेडर या इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जी मार्जिन बढ़ेगा। अचानक मार्जिन बढ़ाया और अकाउंट तो ट्रेडिंग होने से जस्ट पहले जो है फ्राइडे को सबके में लगभग फ्रीज ही कर दिए थे।
तो यहाँ पर अगर आपको भी इस तरीके की कोई समस्या किसी ब्रोकर है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब ये समस्या तेजी वालों के लिए भी है। अब तेजी में जिन्होंने मार्जिन फंडिंग पे माल ले रखा है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी माल रखा है, जिनकी एफएनओ में तेजी की पोजीशन है, तो आज जो बाद का जो सेल ऑफ हुआ वो इसलिए हुआ कि जब बाजार में बड़ा एफआईज को पता है यार बेचो ना, ऐसा माल बेचो कि अपना ही माल दोबारा थोड़ी देर में सस्ता मिल जाए। तो अभी मुझे लगता है कि ये जो मार्जिन वाली जो कॉल्स हैं वो अभी एक्टिव हो सकती हैं। तो बाजार में अब जिस तरीके से टूट फूट हुई है तो बाजार चलने में थोड़ा टाइम जरूर लेगा और इवन इंडेक्स भी लेगा। जो मेजर फॉल्ट आया वो इंडेक्स में था और सबसे खास बात है कि इंडेक्स के जो दिग्गज शेयर थे उनको उड़ा दिया। मान लीजिएगा अदानी ग्रुप के शेयर टूटने थे, ठीक है भाई, ये मानते कि प्रो अदानी जो है बीजेपी गवर्नमेंट थी तो वहाँ पर अदानी जी के स्टॉक्स हैं, उसमें भाई साहब कल तेजी भी भरपूर हुई और 2-3 दिन से हो ही रही थी, जो अश्योरेंस मिल रहा था। आज देखिएगा रिलायंस को उड़ाया बहुत बढ़िया। अब रिलायंस 160 पॉइंट अकेला निफ्टी को गिरा रहा था, अदानी इंटरप्राइज 153, अदानी पोर्ट्स 138, एलएनटी जैसे शेयर 110 पॉइंट और आईसीआई बैंक भी 110 से ज़्यादा पॉइंट। तो इस तरीके की गिरावट थी। एडवांस टेक्नोलॉजी देखिए बिल्कुल सब 2200 शेयर्स गिरने वाले सामने 100-125 शेयर बढ़ने वाले थे। और कैंडल्स क्या थी भाई, निफ्टी का मतलब 100 सुनार की 1 लुहार की पिछले 3 महीने की भाई सारी कैंडल एक ही दिन निपटा दी। मतलब जो 3 कैंडल में पुट काम था भाई, चलो एक ही में चलो तुम्हारा काम तमाम। हालांकि बाजार अपनी जो 21,800 के आसपास सपोर्ट ली है, शायद इस सपोर्ट को होल्ड करे और ये जो 21,800 के आसपास की सपोर्ट है इसको बाजार शायद होल्ड करेगा। इसके बाद अगली मेजर जो सपोर्ट है वो 21,200 के आसपास जाकर बनती है। तो बाजार में वोलेटिलिटी रहेगी, बट मैं कहूँगा कि पॉलिटिकली अब आपको ये देखना है कि बीजेपी सरकार बना रही है और फिर मोदी जी उसके करता धरता या प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं बनते, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल अभी हमारे लिए है कल के ट्रेड के लिए। और निफ्टी बैंक में भी सेम हुआ, लेकिन निफ्टी बैंक में निफ्टी से कम गिरावट हुई है अगर हम देखें जो हाल फिलहाल में जिस तरीके की तेजी हुई थी। हालांकि एक कैंडल ये भी खा गई, 3 महीने की सारी कैंडल को खा गई। और यहाँ पर देखिएगा जो 46,300 46,500 मेजर सपोर्ट एरिया, यहीं से आज बाजार ने बाउंस लिया। मुझे अभी भी लगता है कि अब मेजर सपोर्ट मेरे लिए पहला 46,000 है, नीचे 45,000 है। ऊपर हर पॉइंट के ऊपर सेलिंग आएगी क्योंकि ट्रेडर्स फंसे हुए। और कल जो है वीकली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक की, तो मुझे नहीं लगता कि चलेगा भी बाजार। तो 3:30 बजे से कुछ समय पहले, यानी कि 3 बजे के आसपास, मुझे लगता है कि कल जो है बाजार जो है दोनों साइड के प्रीमियम डिके करेगा, बट वोलेटिलिटी फिर भी रहेगी दोनों साइड। तो नीचे की तरफ मुझे लगता है कि जो आज के लोग हैं उनके आसपास अगर बाजार जाएगा तो फिर दोबारा से सपोर्ट लेगा। और हो सकता है कि सेकेंड हाफ के अंदर एक तरफा जो है किसी साइड के मूव हो जाए, ऊपर की तरफ के भी हो सकते हैं। अगर दिन में जो है ओवरसोल्ड हो जाए बाजार, तो बाजार स्लाइटली ओवरसोल्ड भी। और निफ्टी बैंक में जो 2020 के बाद, जो कोविड के बाद जिन्होंने डीमैट अकाउंट खुलाए हैं, उन्होंने शायद ऐसी कमजोरी कभी देखी नहीं होगी कि एक ही दिन में बाजार 8% टूट गया निफ्टी बैंक। और वो निफ्टी जो एक दिन पहले मतलब 2100-2200 पॉइंट चल रहा था, और आपने देखा कि जो डैमेज हुआ है उसमें जो शेयर्स टूटे हैं ना, उसमें जनरली पीएसयूज के जो स्टॉक्स हैं उनकी पिटाई हुई है, अदानी ग्रुप की पिटाई हुई है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी सब कमजोरी में थे। और देखिए कि लिस्ट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लिस्ट आज ठीक है गलत है, क्योंकि इसमें एसबीआई भी शामिल था। एसबीआई की अच्छी पिटाई हुई, वो शायद इससे ऊपर लिस्ट में आना चाहिए था। इसके अलावा कोटक की भी आनी चाहिए। तो ये लिस्ट इतनी ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि 4000 पॉइंट बाजार टूटा तो कौन सा बचेगा, कोई बचा ही नहीं, सारे बैंकों को उड़ा दिया आज। और देखिएगा एसबीआई 14.5%, कल 9-10% की तेजी थी इसमें। पंजाब नेशनल बैंक 15%, इंडसइंड बैंक 9%, आईडीएफसी 7%, आईसीआईसी बैंक 7% से ऊपर, एचडीएफसी 5.5%। इस तरीके की जो शेयर्स है, कोटक बैंक 4.5%, सबके अंदर कमजोरी। और देखिएगा ये पोर्टफोलियो निफ्टी की 0.522 आ गई है, बैंक निफ्टी 541। तो एक जो है बाउंस जो है एंटिसिपेट हो सकता है। और आज एफआईज ने कहा भाई आज सेंटीमेंट है, आज हमारे को मौका मिल रहा है। इस खबर के बाद खरीदने वाला तो गायब है, आज फेंको माल दब के। और आज एफआईज ने जो माल फेंका है और उसके बाद जो मार्जिन कॉल आई हैं, अभी मुझे ऐसा लगता है कि तेजी वाले अब असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं।
और जो ओवर ऑप्टिमिज्म या ओवर वैल्यूशंस थी बाजार, मुझे लगता है कि ये बाजार की हेल्थ के लिए भी अच्छा है अगर बाजार में एक अच्छी खासी करेक्शन होती है। और मुझे लग रहा है कि अभी तो हालांकि काफ़ी हो गई है, लेकिन अभी और भी जो है हमें लगता है कि ड्यू है, और आने वाले समय के अंदर जो है आप देखेंगे तो अब हर राइज के ऊपर एक सेलिंग आती रहेगी, क्योंकि जो तेजी वाले प्लेयर है वो फंसे हुए हैं, और मंदी वाले क्या करेंगे भाई, जैसे माल ऊपर की तरफ बाजार जाएगा भैया ये ले पकड़ माल। तो अल्टीमेटली जो पैसा, मैंने कहा था कि जब टेबल पे जिस दिन सबका पैसा आ गया बाजार तभी टूटेगा। तो बाजार ने अपने बिल्कुल लाइफ टाइम हाई से जो है करेक्शन दी, और शार्प करेक्शन जो आई है, और उसका श्रेय जाता है, मान लीजिए मोदी जी की सरकार बन रही है, कांग्रेस वाले खुश हो रहे हैं कि जी क्या किस लिए खुश हो रहे हैं भाई, तुम्हारी सरकार बन रही है। बोले नहीं, बोले बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं आया। बोले जी प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बोले जी नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। पर फिर तुम क्यों खुश हो रहे हो, बोले जी हम खुश इसलिए हैं क्योंकि हम 100 के आंकड़े के आसपास पहुंच गए। तो कुल मिलाकर देखिएगा विपक्ष ने एक अच्छे कम बैक किया, और स्पेशली यूपी के अंदर जो है हमें कम बैक देखने के लिए मिला। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि तैयारी करनी रही थी, और पेपरों के दिनों में ही तैयारी करके जब आप पेपर दोगे तो ये रिजल्ट उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है जिस तरीके से विपक्ष की तैयारी थी। और आज 9,800 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचे, हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में एक मामूली सी कवरिंग करी है। और आज जो शेयर्स टूटते हुए नजर आए, अदानी पोर्ट 21%, अदानी एंटरप्राइज 20%, ONGC 16%, NTPC 15%, SBI 15% लगभग, कोल इंडिया 13.5%, भारत पेट्रोलियम 13%, LNT 12.5%, पावर ग्रिड 12%, श्रीराम फाइनेंस 9.9। और जब मैं इस लिस्ट को पढ़ रहा हूँ ना भाई, ये शेयर टूटे हैं तो ऐसा लग रहा होगा आपको यार किसी स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयर्स की संख्या होगी। भाई ये स्मॉल कैप नहीं है, ये निफ्टी के 50 दिग्गज शेयर्स हैं, लार्ज कैप शेयर्स हैं जिनकी आज ऐसी पिटाई हुई है। तो ये समझिएगा कितनी ऊपर से सप्लाई दी गई है। तो क्या ऐसे में बाजार तुरंत उठ खड़े होंगे, तो अभी तुरंत उठ खड़े नहीं होंगे। हाँ बाजार में वोलेटिलिटी रहेगी, बट अभी भी कोई राइज वाली अपॉर्चुनिटी आएगी, वो थोड़े समय के लिए सेल होती हुई नजर आएगी। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। आपका मेरे चैनल के साथ जुड़े होने के लिए, और मैं ये कहूँगा मेरा क्या यार आपका चैनल है, आप अपने चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, और मुझे बस यही कमेंट मिलते हैं कि सर एक बार वीडियो बना दो, बस आप जो बोलोगे ना सुन लेंगे, क्योंकि आपकी जो वीडियो होती है ना वो ऑर्गेनिक होती है, और कहीं से इन्फ्लुएंस नहीं होती, आप अपने मन की बात करते हो, और जो आपको ठीक लगता है अपने एक्सपीरियंस से वो बात करते हो। तो इसलिए जो है आपकी बात सुनने में जो है मज़ा आता है, और आप लॉजिकली बात भी करते हो। बहुत लोगों को लगता होगा, बहुत लोगों ने यार क्रिटिसाइज़ करना है भाई, उनको भी हम सर माथे पे रखते हैं, बट मेरा जो आउटलुक रहता है, मैं जैसा खुद अपने ट्रेड के लिए आउटलुक रखता हूँ, जैसा खुद सोचता हूँ कि भाई अब वो क्या करेंगे हम, या हम क्या करके आए हैं ना, तो उसी तरीके के आकलन आपके साथ करते हैं। तो आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर बताइए मुझे। और देखिएगा जो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से आगाह कर रहा हूँ कि भाई बाजार में स्ट्रेच वैल्यूशन है। और मैंने 2-3 दिन पहले भी कहता, मुझे डर ये नहीं लग रहा कि भाई लोग पैसा नहीं बनाएंगे, मुझे डर ये लग रहा है कि जो ज़्यादा लालच के अंदर ही जो रिटेल इन्वेस्टर्स आया है उसके सारे पैसे ब्लॉक हो जाए, और फिर वो बाजार ना चले, वो फंस जाए, तो वो मजबूरी में शेयर्स नीचे के भाव पे बेचेगा। वो एक बहुत बड़ी विडंबना जो है रहती है बाजार की, और मुझे उसका बहुत दुख होता है कि जब रिटेल इन्वेस्टर्स ने कष्ट कमाई से पैसा कमाया और बाजार के सिस्टम के अंदर, मैकेनिज्म के अंदर इस तरीके से फंस जाते हैं कि बाजार उनको निकलने नहीं देता है। तो ये एक थोड़ा सा वेदना वाला रहता है, और जब हमसे लोग सवाल करते हैं तो मैं उनको क्या जवाब दूँ। तो बट बाजार के अंदर जो लालच है, तो देखिए कि लालच तो एक टेंशन देगा, और बाय गॉड ग्रेस भगवान की ऐसी मेहरबानी थी, या भगवान का ऐसा मैं समझता हूँ आशीर्वाद था कि हमारी जो पोजीशंस थी वो हमने बहुत ही ज़्यादा लाइट कर रखी थी, और जिसकी वजह से आज जो भी बाजार में करेक्शन हुई तो लॉस तो देखिएगा हमारे को भी M2M हुआ, ये मतलब जो हमारा पोर्टफोलियो गिरा है, बट मामूली सी गिरावट हुई है, कोई बहुत खास गिरावट नहीं हुई है। और जहां बाजार 7% चला, हमारा पोर्टफोलियो 1.5% टूटा है। तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि काफ़ी ठीक रहा है हमारी परफॉर्मेंस। और इसके अलावा जो ट्रेडिंग में भी, मतलब मैंने जो ट्रेड में एक दिन में जो अच्छे प्रॉफिट्स कमाए हैं, या लॉस से हम प्रॉफिट में आए हैं, जो लॉस M2M चल रहा था
उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हो ऐसे दिन और भी रहे हैं मेरी लाइफ में, बट कुल मिलाकर आज का दिन भी उसी कैटेगरी में आता है जहाँ पर कि एक अच्छे खासे मतलब जहाँ पे M2M था हमारा माइनस में, क्योंकि हम तेजी काट चुके थे और हम लास्ट में आगे बैठे भाई अब तो मंदी करनी है, तो वो सारी चीज़ें कवर हुई और फिर एक बढ़िया से हैंडसम प्रॉफिट के अंदर हमने आज का दिन जो है क्लोज किया ट्रेड में भी। तो ट्रेड के लिए भी हमारा दिन बहुत ही बढ़िया रहा आज। और इन्वेस्टमेंट पे हमने हालांकि कोई ज़्यादा फोकस रखा नहीं, हालांकि कुछ बैंक्स के शेयर्स जो है हमने पोर्टफोलियो में ज़रूर आज ऐड किए हैं, बट बहुत ही मामूली संख्या में, क्योंकि हम भी अब धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि हम जो चीज़ें हमारे ट्रेड में सूट हो जाती हैं उनको जो है हम जनरली कोरिलेट करते हैं अपने बाजार के साथ। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चर्चा आज कर ली आपके साथ और 20 मिनट हो गए और आपको शायद इंतज़ार भी होगी भाई सर आज वीडियो थोड़ा सा जल्दी आएगा, क्योंकि आज बाज़ार में अलग तरीके का रिएक्शन हुआ है और इतना बड़ा इवेंट था। तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और जो अल्फा मेंबर्स हैं उनके साथ चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि भाई जो हमारे पास स्टॉक्स हैं उनका हम किस तरीके से आउटलुक रखते हैं, बाज़ार के बारे में मेरा क्या आउटलुक है, किस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है मैं अपने लिए रखूँगा, वो आपके साथ जो है चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।